हेलो बच्चों। मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस एंड एक्सेस में। अब देखिए, हम लोग स्पीड की बात कर चुके थे, एवरेज स्पीड की बात कर चुके थे। पीछे वाला लाइट ऑफ कर दो। स्पीड की बात कर चुके थे, एवरेज स्पीड की बात कर चुके थे, है ना। आज हम लोग बेटा बात करते हैं वेलोसिटी की। उसके न्यूमेरिकल्स भी, एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स भी कैसे बनते हैं मैंने आपको बता ही दिया था। तो आज चलिए अगले लेक्चर में बात करते हैं बेटा वेलोसिटी की, कि आखिर वेलोसिटी क्या होता है ना। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पढ़ा ही दिया है आपको, इसलिए वेलोसिटी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। फिलहाल आप डेफिनेशन देख सकते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी है। सोचने वाली बात यह है कि फिर रेट क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ये रेट परसेंटेज वाला रेट नहीं है बेटा, ये टाइम रेट है। व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज रेट इन फिजिक्स, पता ही है आपको। तो वेलोसिटी को बेटा हम लोग v से दिखाते हैं, और v इज इक्वल टू होता है d वेक्टर बाय t। d वेक्टर बाय t मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब अगर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट को, तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इसलिए ऐसा डेफिनेशन दिया जाता है। वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जहां भी इंटरेक्शन एक वेक्टर का हो जाता है कम से कम, ऑलमोस्ट वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाती है, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ोगे और इन डिटेल पढ़ोगे 11th में, ओके। अब यहां जो मामला है, अगर हम इसका एसआई यूनिट निकालें, एसआई यूनिट निकालें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको डेफिनेशन याद हो, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। वही जो एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट माने थे, एक पॉइंट फाइनल पॉइंट माने थे ना। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो बेटा मीटर हो जाएगा, और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्लैश फिजिक्स यूज करने के लिए नहीं कहती है, इसलिए मीटर पर सेकंड को हम लोग ms-1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी की बातें। अब वेलोसिटी को भी आप क्लासिफाई करो दो ग्रुप में, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, आप समझते ही हो कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, और इक्वल टाइम में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ठीक है। जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखा हुआ है, वैसे ही आप इसको यहां भी देख सकते हैं। अब अगले नंबर में आते हैं। अगला है आपका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पर बात करते हैं बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। बॉडी जहां से जहां तक जा रही है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें जितना समय उसको लगता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। या एवरेज वेलोसिटी आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, u प्लस वी बाई टू। अब कहोगे सर ये क्या है, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला आप ये भी ले सकते हैं, u प्लस वी बाई टू। u क्या है बेटा, तो u है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी। अगर आपको बॉडी का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, जैसे मान लो कि एक बॉडी जो है वो a से चलती है b तक जाती है,
ए पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और बी पर उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और टाइम भी यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड का लगता है। स्ट्रेट पॉइंट दिया हुआ है, स्ट्रेट पाथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही है। वैसे भी यहां उस चीज से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपको देखना भी नहीं है, यहां इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको देखना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जिस वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। और जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जो है वो एंड कर रही है, फाइनल वेलोसिटी होता है। इसके और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां आपको बढ़िया से बता देंगे और ज्यादा बता देंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया बेटा। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के। मोस्टली होता क्या है जानते हो? बच्चे को न्यूमेरिकल बनाते वक्त इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी समझ में ही नहीं आती है, कहां इनिशियल लिखें कहां फाइनल लिखें। और गिवन लिखने में जब गलतियां हो जाती है तो न्यूमेरिकल जो है वो गलत ही बनता है, ठीक है। कोई भी बॉडी जब स्टार्ट कर रही हो, ठीक है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम, जितना टाइम लिमिट दिया हुआ है, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, स्मॉल u, और फाइनल वेलोसिटी हो गया स्मॉल v, ठीक है। तो अब यहां अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो बड़ा आराम से आप निकाल सकते हो बेटा, क्योंकि u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है। तो u हो गया 5, v हो गया 15/5 हो गया, तो 20/5 हो गया, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया। इसको मैं प्रूव कर दूंगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v/2 होता है। इसको मैं प्रूव कर दूंगा, इसी चैप्टर के आखिर में प्रूव कर दूंगा। तो एवरेज स्पीड का बस एक फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। अगर u और v दिया हुआ है तो उसका अरिथमेटिक मीन निकाल दें आप, u प्लस v/2 कर दें। या डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन कर दें, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको पता ही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी बहुत छोटे से इंटरवल के लिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बॉडी की वेलोसिटी पूछी जाती है, जैसे बॉडी 10 बजे शुरू करता है, 10:30 बजे एंड करता है। आपको मैंने पूछा 10:05 पर वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। या 10:05 से 10:05 के बीच जो उसकी वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जब आप बात करते हो ना, तो वो वेलोसिटी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। अब यहां इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल एंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझे ना, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, अब इनिशियल और फाइनल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जो किसी ऑब्जेक्ट को पी से शुरू होते हुए देखता है। बढ़िया से समझिएगा, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पी, और यहां कोई आदमी है जो इसको देख रहा है स्टार्ट होते हुए। कहां से? पी से। क्यों तक देख पाता है? क्योंकि उसके बाद बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, किसी और गली में घुस जाती है, कोई और डायरेक्शन में घुस जाती है, फिर इस आदमी को दिखाई नहीं देता। मान लो ये चिंकू है, चिंकू को अब दिखाई नहीं देता, इसको सिर्फ पी से क्यू तक दिखा, बॉडी ही मुड़ गई, अगली गली में मुड़ गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अब संजोग से जहां से बॉडी मुड़ती है वहीं पर मिंकू खड़ा है। कौन खड़ा है वहां पर? मिंकू खड़ा है।
तो चिंकू ने कहां से कहां तक देखा? पी से क्यू तक देखा। पी से बॉडी स्टार्ट हो रही थी और इसने अंदाजा लगाया कि क्यू पर जाके इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। ओके बेटा। अब फिर क्या हुआ कि क्यू से बॉडी आर तक गई, दूसरी गली में गई, अलग डायरेक्शन में गई। ठीक है, या चाहो तो आप इसका जो है इसका डायरेक्शन ही बदल दो कि यह क्यू से लेके आर तक गई, दूसरी गली में गई जिसको इसने देखा। ठीक है, ओके। तो चिंकू ने कहां से देखना शुरू किया? स्टार्टिंग से। तो चिंकू के लिए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ओके। और अंदाजा लगाया कि क्यू पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। तो अगर चिंकू से पूछें कि इनिशियल कितना भैया, तो चिंकू कहेगा 0। और फाइनल कितना जी, तो कहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मिंकू से पूछे, अब आप मिंकू से पूछ के देखो, सेम बॉडी के लिए अलग कॉन्सेप्ट कैसे अलग हो जाता है वो जरा सा देखिए। बॉडी सेम है, वही अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। किसी ने पी से देखा, किसी ने क्यू से देखा, किसी ने पी से क्यू तक देखा, किसी ने क्यू से आर तक देखा। ठीक है। अब अगर आप मिंकू से पूछें कि मिंकू भाई इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो ये कहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मिंकू इस गली में खड़ा था, यहां खड़ा था, यहां पर खड़े होके मिंकू ने देखा ऑब्जेक्ट को, यहां पर खड़े होके मिंकू ने देखा। ठीक है, तो मिंकू को इससे क्या मतलब है कि चिंकू ने क्या देखा? इसने जहां से देखा वहां से ये अपना एक्सप्लेनेशन देगा। तो हमने मिंकू से पूछा कि मिंकू भाई इनिशियल क्या है, तो कहा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि चिंकू ने जहां से देखना खत्म किया, मिंकू ने वहां से देखना शुरू किया। तो चिंकू का जो फाइनल है ना, वो मिंकू के लिए क्या बन गया? इनिशियल बन गया। जिसने जहां से देखा, ऑब्जर्व किया, वहीं से इनिशियल और वहीं से फाइनल हो जाता है। मैंने जो आपको कहा था कि न्यूमेरिकल के समय में बता दूंगा, अभी ही मैंने क्लियर कर दिया आपको। अभी ही समझ लो, न्यूमेरिकल के समय में आपको फाइंड आउट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी अब। ठीक है, तो इनिशियल क्या है? तो चलो भाई 10 मीटर पर सेकेंड। और मिंकू ने देखा कि आर पर जाने के बाद बॉडी फिर से जो है फिर से रुक जाती है। ठीक है, मान लो मोटरसाइकिल से कोई जा रहा था, उसने वहां आर के पास गाड़ी लगा दी, वहां कुछ खरीदना होगा दुकान में, तो उसने खरीदा। तो मैंने मिंकू से पूछा कि भैया फाइनल क्या? कहा 0। ठीक है, मैंने पूछा क्यों? तो सर इसलिए क्योंकि आर पर जाके गाड़ी फिर से रुक गई थी। ठीक है, तो जिसने जहां से देखना शुरू किया वो इनिशियल है, जहां तक देखा वो फाइनल है। इसने जहां से देखना शुरू किया इसका इनिशियल है, और जहां तक देखा वो फाइनल है। ठीक है बेटा, और पहले का जो फाइनल है वो दूसरे के लिए इनिशियल भी हो सकता है। समझ में आ गई बात बेटा? ओके। तो यहां जो हम लोग काम कर रहे थे, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के जितने टर्म्स थे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलो एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं। सपोज करो कि तुम यहां से 4 किलोमीटर आते हो और फिर 3 किलोमीटर जाते हो। ओके, याद आ गया होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम पहले भी बना चुके हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट सी हो गया, तो हम यहां स्ट्रेट लाइन ड्राउ कर देंगे सर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बढ़िया बात है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और तुम पाइथागोरस से जानते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना किलोमीटर हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, ये जो पाथ का कॉम्बिनेशन है, दोनों पाथ से एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलती है, तो 5 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बड़ी अच्छी बात। अब सपोज करो कि ए से बी तक आने में जो है, ए से बी तक आने में किसी को 30 मिनट लगा था। ठीक है, और बी से सी तक आने में जो है 10 मिनट और लग गया, या मान लो 20 मिनट लग गया, 20 मिनट लग गया। ठीक, तो अब मैं तुमको पूछ रहा हूं कि बेटा इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक है, एवरेज
वेलोसिटी निकालो। तो क्या इसमें इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है। तुम u प्लस वी बाई टू तो नहीं कर सकते हो ना बेटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यहां क्या दिया है, प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉडी ए से बी तक आती है, 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है 30 मिनट में। अब किलोमीटर है तो आवर में तो पहले ही कन्वर्ट कर लो, ये हाफ आवर हो गया और ये 1/3 आवर हो गया, 1/3 आवर हो गया। ठीक। तो ए से बी तक बॉडी आती है 4 किलोमीटर 30 मिनट में आ जाती है, और बी से सी तक जाती है 3 किलोमीटर 20 मिनट में आ जाती है। अब इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया 5 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन क्या हो गया बेटा? तो हाफ प्लस 1/3। ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू आ जाता है 5/2 और 3 का एलसीएम बताओ, कहोगे 6 हो जाएगा सर। यहां 3 यहां 2। ओके। आगे जब इसको सॉल्व करोगे, हमको जगह नहीं है इसलिए यहीं पर इज इक्वल टू देके सॉल्व कर देता हूं बेटा। 5/5/6 हो गया, 5/5/6 हो गया। तो ये 5/6 तो जो है इसका तो रेसिप्रोकल ले लोगे, पलट जाएगा ना ये। ठीक है। तो इज इक्वल टू 5 इंटू बताना 6/5 हो गया, कट गया ना। तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा? समझ में आई बात? मामला समझ में आया? तो इस तरह से अगर डिस्टेंस भी दिया हुआ हो, उसके कुछ कैलकुलेशंस दिए हुए हो, तो वहां आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद फिर टाइम तो दिया हुआ ही है कि ए से बी तक गया इतना देर में, बी से सी तक गया इतना देर में, सी से डी तक गया इतना देर में, डी से ई तक आया इतना देर में। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद आप एवरेज वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर कोई ए से गया बी तक, बी से फिर सी पर आया, सी से मान लो डी पर गया, और डी से फिर रिटर्न होके ए पर आ गया। यहां से यहां जाने में 4 किलोमीटर, यहां भी 4 किलोमीटर, यहां पर 5 किलोमीटर और यहां पर 12 किलोमीटर। ओके, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। सबका टाइम भी दिया हुआ है। यहां पर जो है इसको जाने में 1 घंटा लगा, यहां पर भी 1 घंटा लगा, यहां पर 1.5 आवर लगा दिया, यहां 3 आवर लगा दिया, सब दिया हुआ है। ठीक है। अब इसका मैं पूछ रहा हूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो क्या करोगे आप? यहां जोड़ने लगोगे। ओरली बताओ, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि सर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, क्योंकि बॉडी जहां से चली थी फिर वहीं पहुंच गई। तो अगर जो है ऐसा हो जाता है कि बॉडी जहां से चले फिर वहीं पहुंच जाए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। 0 बाय टोटल टाइम टेकन आप चाहो तो जोड़ सकते हो। 2 घंटा हो गया, फिर 3.5 घंटा हो गया, 3.5 हो गया, 6.5 आवर हो गया, 6.5। तो 0 बाई कुछ भी कर लो ना, तो 0 ही तो आता है। ये हो गया 0 मीटर पर। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग जो है वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये तो बहुत आसान है बेटा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, आप उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो। नहीं दिया हुआ है, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो। ठीक है। समझ में आ गई बात? बढ़िया से समझ में आ गई बात? चलिए, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।